हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर। इस वीडियो में मैंने एलसीएम और एचसीएफ आपके दिमाग में नहीं ठोक दिया तो फिर कहिएगा कि समझ में नहीं आया। आप कमेंट कर सकते हैं। आज आपके दिमाग में एलसीएम और एचसीएफ ठोक के रहेंगे। आप जीवन में फिर कभी भूल ही नहीं सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में आपको दिक्कत कभी हो नहीं सकता है। एक बार इस चैनल पे ये एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो आपने पढ़ लिया तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका कई तरीका है। भाग विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, कई तरीके होते हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में उसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कंसेप्ट समझ गए तो आप किसी भी तरीका से निकालिए, आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्या है इसका, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में जानते हैं। एलसीएम जिसका पूरा नाम होता है, एल का मतलब लिस्ट, लिस्ट कहिए या लोवेस्ट कहिए, लिस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर इसमें सबका एक एक अर्थ बताए तो लोवेस्ट या लिस्ट का मतलब हो गया कि सबसे न्यूनतम, सबसे निचला या सबसे कम। कॉमन का मतलब हो गया कि समान, दो संख्या हो या दो से अधिक संख्या हो, दोनों में कॉमन हो, दोनों में एक समान हो, कॉमन कहेंगे। अब मल्टीपल का मतलब, मल्टीपल का मतलब पहाड़ा, पहाड़ा माने कि उसका गुणज। मल्टीपल का अर्थ यहाँ पे है गुणज। जैसे 6 का हम गुणज कहें तो 6 का गुणज, 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 6 का गुणज एक होगा 6, 6 का गुणज 6 दुगुना 12, 6 तिया 18 एक गुणज होगा, 24 गुणज होगा, 30 गुणज होगा, यानी कि उसका पहाड़ा। तो पहाड़ा किसको नहीं आता है? पहाड़ा सबको आता है। तो गुणज सबको ही निकाल सकता है, एलसीएम सबको ही निकाल सकता है। लेकिन एलसीएम में और एचसीएफ में सबको कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है। आज वही कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। तो सबसे न्यूनतम, एक समान और गुणज यानी कि पहाड़ा। तो यहाँ इसका हिंदी हो जाएगा लघुतम। लोएस्ट का मतलब लघुतम, सबसे निचले। कॉमन का मतलब समान, मल्टीपल का मतलब गुणज कह लीजिए, अपवर्तक कह लीजिए। तो यहाँ समापवर्तक, समापवर्तक का मतलब कि समान अपवर्तक। लघुतम लघुतम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। देखिए अगर हम बताएं तो ए नंबर, अगर एक क्वेश्चन आपको दे, जैसे कि हम कहें कि 18 और आपको दे दिया जाए 24, 18 और 24 का कहें कि एलसीएम निकालिए, तो आप भाग विधि गुणनखंड विधि से मत निकालिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। 18 और 24 का एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम में आपको लास्ट में दिख रहा है मल्टीपल। अब मल्टीपल का भी मतलब हम बताया कि पहाड़ा, गुणज। 18 का गुणज लिखिए। तो आपसे हम कहें कि बताइए 18 का गुणज क्या क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे कि 18 का गुणज एक 18 हो सकता है। क्या 18 का गुणज 18 दूना 36 हो सकता है, 18 तिया 54 हो सकता है, 18 चौका 72 हो सकता है, 18 पचे 90 हो सकता है, 90, 18 छके 108 हो सकता है, 18 सते 126 हो सकता है, 18 नवा 18 आठे 144 हो सकता है। यानी कि ये सब के सब 18 के क्या हैं? गुणज है। इसी तरह हम कहें कि 24 का गुणज लिखिए, 24 का मल्टीपल लिखिए, तो आप कहिएगा कि 24 का मल्टीपल एक 24 गुणज पहाड़ा हो सकता है। 24 का 24 दुगुना 48 हो सकता है, 24 तिया 72 हो सकता है, 24 चौका 96 हो सकता है, 24 पचे 120 हो सकता है, 24 छके 144 हो सकता है। और भी आप बहुत सारे इसमें लिख सकते हैं। चले जाइए उधर, ढूल जाइए, कहीं भी जाइए, कोनो दिक्कत नहीं है। आप कहीं तक भी इसका गुणज लिख सकते हैं। लेकिन रुकिए ज़रा, देखिए तो इसमें हम कहें कि मल्टीपल तो लिख दिए, एलसीएम में मल्टीपल तो लिख दिए दोनों का। अब मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल कौन है? कॉमन मल्टीपल को देखिए। जैसे कि दोनों में कॉमन चीज़ देखिए, हमको 18 और 24 का एलसीएम समझना था, कॉन्सेप्ट। तो इसका एलसीएम का मल्टीपल देखिए, मल्टीपल कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 18 का मल्टीपल और 24 का मल्टीपल में कॉमन कौन है? तो आप कहिएगा कि इधर 72 दोनों में कॉमन है, मल्टीपल दोनों का है और कॉमन भी दोनों में है। और कोई कॉमन दिख रहा है तो आप कहिएगा कि हाँ 44 कॉमन दिख रहा है।
आगे आप जाएंगे तो और भी बहुत सारे कॉमन दिखेंगे आपको, कॉमन यानी कि एक समान दोनों में दिखेंगे। ये तो सब मल्टीपल है ना, तो मल्टीपलों में गुणजों में कॉमन गुणज, लेकिन मल्टीपल देख लिए, कॉमन देख लिए, लेकिन कॉमनों में कौन कॉमन? कॉमनों में लोवेस्ट कॉमन यानी कि सबसे छोटका, तो छोटकू में कौन है? कॉमन तो दोनों है, छोटकू कौन है? तो छोटकू आपका 72, अब बड़कू कौन है? 144, यानी कि छोटे मियाँ 72, बड़े मियाँ 144, और भी बड़े मियाँ बहुत हैं। तो आपको मल्टीपल लिख लेना है, उसमें कॉमन देख लेना है, कॉमन में सबसे छोटका देख लेना है। तो दोनों में सबसे छोटका कौन है? 72 और 144 में, तो आप कहिएगा 72। बस 18 और 24 का एलसीएम होगा कौन? 72। अब कुछ समझ में ना आए तो अपना भाषा हम भूले थोड़े हैं, ऐसे कह सकते हैं कि 18 और 24 का एलसीएम यानी कि सबसे छोटकू संख्या जिसमें 18 और 24 दोनों से भाग लग जाए वही दोनों का एलसीएम होगा। तो 18 और 24 से 72 में भी भाग लगेगा, 18 और 24 दोनों से 144 में भी भाग लगेगा, लेकिन सब में भाग लगेगा। आगे जाइएगा तो और भी भाग लगेगा, लेकिन उनमें सबसे छोटकू आपको दिख रहा है 72, तो 72 इसका हो गया क्या? एलसीएम। समझ में आ रहा होगा। एक और उदाहरण हम देते हैं, हम एलसीएम के लिए। जैसे हम दो संख्या लिखते हैं, दूसरा उदाहरण आपको देते हैं 8 और 20। एलसीएम ज्ञात करना है आपको, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम यानी मल्टीपल में कौन मल्टीपल? कॉमन मल्टीपल, कॉमन में कौन? सबसे छोटकू, वही एलसीएम है। तो इसका मल्टीपल लिखिए, तो 8 का मल्टीपल बहुत सारा लिखिए, जितना हो सके लिखिए। तो 8 दूगुना 16, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छके 48, 8 सते 56, 8 अठैया 64, 8 नवा 72, 8 दहा के 80। एक बाद आप जाइए ना, होने कोनो दिक्कत नहीं है, कितनों बढ़ाइए। उसी तरह अगर हम 20 का मल्टीपल देखें, 20 को यहाँ लिखते हैं, 20 यहाँ रहने दीजिए, यहाँ भी लिखते हैं 20 का मल्टीपल। तो 20 के 20 एक कम 20, 20 दूना 40, 20 तियाँ 60, 20 तियाँ 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100। ऐसे कुछ लिखिए। आपको मन करे तो जीवन भर बैठ के कटाइए, हमको से क्या करना है, हमको तो कॉन्सेप्ट दिमाग में ठोकना है, तो हम तो ठोकेंगे। देखिए इधर, तो 8, 16, 24, 32, ये 8 का गुणज हो गया, मल्टीपल हो गया। ये सब 20 का मल्टीपल हो गया। अब देखिए कि मल्टीपल तो हम लिख दिए, मल्टीपल में कौन मल्टीपल देखना है? कॉमन मल्टीपल खोजिए तो कहना लुकाइल है। इन्हें देखिए को आपको 8 और 20 में आप कहिएगा कि ये को 40 है, जो कि हेऊ में है, दोनों में है। उसके बाद आप देखिए तो कॉमन ये 60 है आपका, दोनों में कॉमन देखिए तो आप कहिएगा कि अच्छा एगो 80 है। ठीक है, आगे बढ़ते तो और सारा भी कॉमन मिलते, बहुते कॉमन मिल सकते थे, लेकिन हमको मल्टीपल देख लिए, मल्टीपल में कॉमन देख लिए एक समान हो, लेकिन उसमें भी कौन? छोटकू कौन है? तो दोनों में छोटकू कौन है? 80 और 40 में छोटकू कौन है? 40। तो बस 8 और 20 का एलसीएम आप कह सकते हैं कौन सी? 40। और यो नहीं तो हम जानते हैं कि वैसा संख्या जिसमें इन दोनों से भाग लग जाए, सबसे छोटका संख्या, तो इन दोनों से 40 में भी भाग लगेगा, इन दोनों से 80 में भी भाग लगेगा, लेकिन इन दोनों में छोटकू कौन है? 40। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 40। क्लियर है। एचसीएफ पे चले। एचसीएफ को देखो, ये को चाचा तो ये खत्म हुए, दूसरे चाचा की तरफ हम लोग चलते हैं। एकदम एलसीएम एचसीएफ आज के बाद कॉन्सेप्ट दिमाग से उतरना नहीं चाहिए। एलसीएम यानी कि मल्टीपल में कौन मल्टीपल? कॉमन में कौन? सबसे छोटकू, वही उसका क्या है? एलसीएम। आ रहा होगा समझ में। एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें मल्टीपल, इसमें फैक्टर, उसमें मल्टीपल, इसमें फैक्टर। कॉन्सेप्ट यही है, उसमें मल्टीपल, इसमें फैक्टर। अगर इसकी हिंदी को देखेंगे, हाईएस्ट का मतलब सबसे उच्चतम, सबसे बड़का, तो इसमें बड़का का माने ढढुआ,
साधारण भाषा में ढढुआ, बड़का। तो हाईएस्ट का मतलब महत्तम, महत्तम। कॉमन का मतलब समान। फैक्टर का मतलब अपवर्तक, तो समापवर्तक, समान अपवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो ये महत्तम समापवर्तक में आप 3 चीज देखेंगे, हाईएस्ट उच्चतम, कॉमन यानी कि समान, फैक्टर यानी कि अपवर्तक। तो अपवर्तक को हम समझते हैं, अपवर्तक क्या है। जैसे कि अभी उदाहरण आपको दिए थे क्या, जैसे कि 1 नंबर में क्या उदाहरण दिए थे एलसीएम में, 18 और 24, 18 और 24 का फैक्टर ना, फैक्टर, फैक्टर माने कि इसको कौन कौन लतिया सकता है, 18 को कौन कौन लतिया सकता है। क्या 5 का वो भाग लगा सकता है, 18 को नहीं लगा सकता है। लतियाने का मतलब भाग लगाना। भाग लगाइए 18 में, बताइए तो आप 18 में कौन कौन भाग लगा सकता है। तो आप कहिएगा कि अच्छा ये गो सब कौनों के प्रधान है, कौन, एक, जो कौनों में भाग लगा देगा ओकरा से केहू से मतलब है नहीं है, केहू के भाग लगा देगा। तो 18 में एक से भाग लग सकता है, और किससे लगा सकते हैं, 2 से, और किससे, 3 से, और 4 से नहीं हो सकता है, 5 से नहीं हो सकता है, 6 से, और 9 से, और किससे, 18 से। तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, फैक्टर। ये सब के सब क्या है, फैक्टर, या कहें तो अपवर्तक। इसी तरह 24 का अपवर्तक लिखिए। 24 का अपवर्तक क्या क्या हो सकता है, तो आप कहिएगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8, 12 और क्या, 24। ये भी इस 24 के क्या है सब, ये सब के सब उसके फैक्टर हैं, फैक्टर यानी कि अपवर्तक हैं। दोनों का फैक्टर लिख दिए, 18 का भी फैक्टर, 24 का भी फैक्टर। फैक्टर यानी कि जिससे भाग लग जाए, जो इसको लतिया दे, तो जो लतिया दे यानी कि जो भाग लगा दे, भाग लगाने वाले को कहते हैं फैक्टर। दोनों का फैक्टर लिख दिए ना। अब देखिए फैक्टर लिख दिए, ठीक है। फैक्टरों में कौन फैक्टर, कॉमन, तनी खोजिए तो कहना लुकाइल है, खोजिए। तो दोनों में के कॉमन फैक्टर को लिखिए। तो अच्छा कहिएगा एगो 1 है, तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 6 इसमें, 6 इसमें, और कौन कॉमन है, कौन कॉमन नहीं है। तो कॉमन तो आप देख लिए, तो फैक्टर देख लिए, फैक्टरों में कॉमन फैक्टर देख लिए, लेकिन कॉमन फैक्टर में कौन, हाईएस्ट, 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 हाईएस्ट माने ऊंच का, बड़ा का, ढढुआ। ढढुआ देखो तो कौन है में, तो बड़का कौन है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। तो इनमें सब में बड़का कौन है, 6। तो कहेंगे अच्छा ये 6 जो है 18 और 24 का क्या है, HCF है। अब आप इसको आप भाग विधि से बनाइए, गुणनखंड विधि से बनाइए, चाहे कौनो विधि से बनाइए, उलट पलट के बनाइए, 6 आएगा। 6 को छोड़ के दोस्तों कौन नहीं आएगा, HCF 6 आएगा। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था कि फैक्टर यानी कि जिससे भाग लग जाए, अब भाग लगने वाले में सबसे बड़का वही हाईएस्ट है। तो जैसे कि 18 और 24 में 1, 2, 3, 6 सबसे भाग लगेगा दोनों में, लेकिन इन दो सब में 1, 2, 3, 6 में सब में बड़का कौन है, 6। तो इनका HCF होगा कौन, 6। दूसरा उदाहरण जो हम लोग लिए थे उसका देखिए तो जरा, दूसरा उदाहरण हम लोग क्या लिए थे, तो दूसरा उदाहरण था 8 और 20। 8 और 20 HCF यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 8 का फैक्टर लिखिए, 8 में कौन से भाग लग सकता है, तो 8 में 1 से लग सकता है, 8 में 2 से लग सकता है, 8 में 4 से लग सकता है, 8 में 8 से लग सकता है। 20 का फैक्टर निकालिए, तो 20 में किससे भाग लग सकता है, 1 से लग सकता है, 20 में 2 से, 20 में 4 से, 20 में 5 से, 20 में 10 से, 20 में 20 से। तो सबके फैक्टर तो हो गए, लेकिन हमें देखिए तो कॉमन कौन है, तो कहिएगा अच्छा दोनों में 1 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है। तो हमने सबसे पहले फैक्टर निकाल लिया, फैक्टर में कॉमन फैक्टर को देख लिया, यानी कि 1, 2, 4 ये 3 गो ऐसी संख्या है जिससे 8 और 20 दोनों कटेगा, दोनों विभाजित होगा। लेकिन इन तीनों में सबसे हाईएस्ट फैक्टरों में हाईएस्ट फैक्टर, तो हाईएस्ट कौन है, तो कहिएगा 4। तो इसका
HCF कौन होगा 4, यानी कि ये आपका हो गया HCF। तो फैक्टरों में बड़का फैक्टर और गुणजों में छोटका गुणज, गुणजों में छोटका गुणज लोएस्ट जो होगा वो LCM होगा, फैक्टरों में जो बड़का होगा वो HCF होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह छोटे छोटे कंसेप्चुअल चीज़ जो होंगे वो आपको मिलती रहेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जितने भी कंसेप्ट इस पर मिलेंगे सीधे आपके दिमाग में जाने वाले मिलेंगे। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।